अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरी दुआ है कि आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक हो। आज की इस वीडियो में आप मुझे देखेंगे किचन में, सिर्फ किचन में काम करते हुए क्योंकि हमारे घर में आ रहे हैं मेहमान। और मेहमान कौन थे? मेरे थे इन लॉज़। वो जा रहे हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जाने से पहले उन्होंने आना था हमारे पास और यहीं से फिर हमारे पास से ही वो रवाना हुए थे पाकिस्तान जाने के लिए। अब तो वो खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुंच भी गए हैं। ये क्लिप जो है ये 1 वीक पुराना है। तो लास्ट वीक आए थे मेहमान हमारे घर में, आई गेस थी मंडे को आए थे। और मैं यहाँ पे एक रात पहले ही तैयारी में लगी थी। मुझे बनाने थे दही बड़े और उसके लिए मैं दाल भिगो रही थी। 1 कप मैंने दाल ली थी मूंग की और 1 कप दाल ली थी मैंने माश की। तो उसको मैंने अच्छे से यहाँ पे वॉश करके तो रात भर भिगो के रख दिया था। अच्छा, ये वाले जो जितनी मैंने दाल ली थी ना, दालें ये बहुत ज़्यादा थी। अगर आप सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आप आधा आधा कप भी अगर दाल लेते हैं तो वो मोर देन इनफ होगी। तो मैंने दही बड़े जो थे, क्वांटिटी भी मुझे ज़्यादा ही रखनी थी। और फिर ये था कि मैंने फिर कुछ जो दही बड़े थे वो बना के फ्रीज़ भी कर दिए थे। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो वो मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी कि हमारे घर में मेहमान आए थे। तो मेराज मेरे साथ लेटा हुआ है, उसकी थोड़ी सी सेहत डाउन है। तो आज स्कूल नहीं गया, छुट्टी किया स्कूल से। तो मुझसे अभी फिर पूछ रहा है हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो मैं उसे एक्सप्लेन कर रही थी कि नहीं, मेहमान आके चले गए हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने लिया था बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया था। उसको मैं मिक्स कर रही थी। जो मैंने दाल रात भर भिगो के रखी थी, ये सुबह का क्लिप है, सुबह हो गई थी। और मैंने जो दाल थी उसको मैंने चॉपर में नहीं बारीक किया था, मैंने उसको ब्लेंडर जग में डाला था। तो वहाँ पे मुझे लगा कि ज़्यादा ज़रा आसानी से हो गया था। उसका फिर ये होता है कि एक जग ही आपका वॉश करने वाला होता है, गंदा होता है। अगर आप चॉपर में डालते हो तो उसके इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो वो मुझे अब थोड़ी सी ना उलझन होती है। मैं कहती हूँ अच्छा, जितना बंदा अवॉइड कर सके करे। चीज़ें ले तो लेते हैं लेकिन बाद में जो वो फिर उनका जो खलारा पड़ता है ना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो जो मैंने योगर्ट ली थी, जो मुझे डालनी है दही बड़ों के अंदर, उसमें भी मैंने नमक डाला है, मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा मैंने डाला था बारीक पिसा हुआ ज़ीरा। तो चाट मसाला मैंने सोचा था कि मैं इनके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी दही बड़े बना के। तो उसमें मुझे जो जो चीज़ें डालनी थी, चीनी भी मैंने डाली थी, वो मैंने अलहदा से मिक्स करके रख लिया। और साथ में यहाँ पे पानी मैंने लिया हुआ है। पानी में कुछ भी नहीं मैंने डाला। मैंने दाल के अमेज़े में भी कुछ नहीं डाला था। मैं रेसिपीज़ देख रही थी यूट्यूब पे कि क्या क्या तरीका है, लोग किस किस तरीके से बनाते हैं दही बड़े। तो कुछ लोग काफ़ी चीज़ें डालते हैं, इवन के लहसुन भी डालते हैं, नमक मिर्च भी डालते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं डाला था और बहुत ही मज़ेदार बने थे, बहुत यम्मी बने थे। और इवन के पानी में भी नमक मैंने नहीं ऐड किया था। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बड़े जो है उनकी लेयर लगाई। उसके बाद मैंने ऊपर डाला योगर्ट। फिर मैंने सिर्फ आलू डाले थे, थोड़े से चने मैंने नहीं डाले। तो इसी तरह मैंने लेयर्स लगा के तो ऊपर मैं रिपीट करती गई। और सबसे लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़े से प्याज और थोड़े से टमाटर और चाट मसाला जो है वो मैंने डाल दिया। और इमली की चटनी जो है वो मैंने सेपरेट बना के रखी हुई थी, वो भी मैंने भिगो के रख दी हुई थी, तो उसको भी मैंने बना लिया। मुझे चिकन और आलू के कटलेट्स बनाने थे, वो भी मैंने बना के तो ट्रे में रख लिए थे। इन्हें फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था ऊपर से कवर करके। तो ये भी मेरा काम ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे मुझे जो मीठा बनाना था क्रीम रोल ब्रेड की मदद से, तो वो मैंने आपको दिखाया कि मैंने खैर पहले एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और कोई मुश्किल भी नहीं है ये रेसिपी कि इसके लिए आपको कोई इतनी मेहनत करना पड़ेगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी और थोड़ी सी चेंज भी है, डिफरेंट भी है। वो मीठा आपको पता है कि जब बन जाता है ना, तो फिर ऐसे लगता है आपका सारा काम ही ख़त्म हो गया। मीठा बना के रख दिया। अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं चावलों वाली खीर। और ये देखिए साथ ही मैं आपको दिखा रही हूँ योगर्ट, ज़ाने योगर्ट। ये मेरे हस्बैंड लेके आते हैं मार्केट से। तो जो मैं इसके तो ऊपर जो लिखा होता है ना 10% फ़ैट, तो वो देख के ही मुझे तो खौफ सा आ जाता है। मैं डर जाती हूँ। देखते ही मुझे लगता है जैसे मेरा वेट जो है ना, आधा केजी जो वेट है वो तो देख के ही बढ़ गया है। खाने तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, लेकिन मैं खाने में यूज़ करती हूँ, बच्चों को देती हूँ अगर उन्होंने खाना। चिकन बिरयानी मुझे बनानी थी और उसके लिए मैंने चिकन को किया था पहले मैरिनेट। फिर इसको मैं अब जाएगा ये बेक होने के लिए बेक ओवन में। और इससे बहुत मज़ेदार बिरयानी बनती है अगर आपने चिकन पहले से इस तरह, अगर आपने अलहदा से रोस्ट किया हुआ है, या फिर अगर आप चिकन फ्राई करके बनाते हो तो वो भी बहुत मज़े की बनती है बिरयानी। वैसे तो अगर आप डायरेक्ट भी मसाले में डाल के चिकन जो है उसको करते हैं तो वो भी
ओबियसली मज़े की बनती है। तो जहाँ पे बिरयानी का मसाला हो गया था रेडी, बिल्कुल प्याज वगैरह जो अच्छे से गल गए थे, और जो चिकन है ये भी तकरीबन डन हो चुका है 90%। तो अब इसके अंदर इसको डालूँगी, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर मसाला जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। बस मैं साथ साथ क्लिप्स जो है वो बना रही थी, बस मैं ये दिखा रही थी कि मैं अच्छा अभी ये बना रही हूँ, ये वाला खाना मैंने बना के रेडी कर लिया। जैसे अभी मैंने आपको खीर दिखाई थी तो वो मैंने बना के उसको साइड पे कर दिया था, और बर्तन जो है वो भी खाली हो गया था, सारा कुछ हो गया था। लेकिन मैंने उसकी आपको फ़ाइनल लुक नहीं दिखाई क्योंकि वो साइड पे रखी हुई थी। तो सोचा कि जब मेहमान आते हैं, जब मैं खाने की टेबल जो है वो रेडी करूँगी तो तब मैं प्रॉपर सारी वीडियो जो है वो बना के तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मसाला जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका था, और दूसरी तरफ चावल जो है वो बॉयल हो रहे हैं। और मुझे बिरयानी में किशमिश बहुत पसंद है। ये अलहदा बात है कि मेरे बच्चों को नहीं पसंद। बच्चों का क्या है, बच्चों को तो कुछ भी नहीं पसंद होता। वो जैसे बात बनी हुई ना कि डॉक्टरों की बात सुन के तो बंदा भूखा मर जाए। बड़े बुजुर्ग जो है वो कहते हैं डॉक्टर जो परहेज़ आपको बताते हैं कभी भी नहीं करनी चाहिए। इनके पास में हो तो ये हमें मार दें। तो वही बात है, बच्चों के अगर खाने पे आप चलना, एक मिर्ची नहीं खाते तो वो हमने लोगों ने इतनी कम कर दी हुई है। मिर्ची ऐसे जैसे हमारे खानों से ख़त्म ही हो चुकी है। तो अब बंदा ये भी फॉलो करता रहे कि अच्छा इन्हें ये नहीं पसंद तो फिर बंदा खाए क्या, हम लोग किधर जाए हैं। अच्छा, पाकिस्तान में डॉक्टर्स जो है वो बता देते हैं कि आपने ये भी नहीं खाना, इतनी आपको परहेज़ बताते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई परहेज़ नहीं बताते डॉक्टर, आपको कुछ भी सब कुछ आपको इजाज़त है खाने पीने की। इवन कि जब ज़ावियार पैदा हुआ था तो उसके बाद नहीं, ज़ावियार के बाद नहीं, मिराज जब पैदा हुआ था तो सिज़ेरियन हुआ था मेरा। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मुझे, खैर पूछने से पहले ही उन्होंने मुझे बताया कुछ एहतियात उन्होंने मुझे बताई। खाने पीने में तो बिल्कुल भी नहीं थी। एक ये बताई कि वज़न जो है, वज़नी कोई भी काम नहीं करना, वज़न वैसे वैसे ही उठाना जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ेगा, तो इससे ज़्यादा कोई और नहीं करना। और दूसरा ये कि बच्चे की और माँ के लिए, सेहत के लिए बच्चों में गैप होना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये 2 चीज़ें उन डॉक्टर्स ने मुझे अपनी तरफ से समझाई। वरना पाकिस्तान में तो पता है कंसेप्ट बना हुआ है कि नहीं खाना, घी नहीं खाना और दूध नहीं पीना और इस तरह की ना चीज़ें। खैर कहाँ से बात चली और कहाँ पे चल गई। अच्छा, दावत वाली वीडियोस में ऐसी बातों का क्या काम भला, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे बन रहा है लज़ानिया। लज़ानिया की जो सारी तैयारी है वो हो चुकी है। वाइट सॉस जो मैंने बनानी थी वो बना लिया। अच्छा, मैं रेड सॉस जो है वो अलहदा से नहीं बनाती। कीमा जब बनाती हूँ तो उसके अंदर ही मैं इतनी ग्रेवी रख लेती हूँ कि मुझे अलहदा से बनाने की ज़रूरत ही पड़ती। आवाज़ मेरी चेंज है, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ नज़ला है, ज़ुकाम है, मौसम चेंज हो रहा है। तो हमें तो एक दफ़ा अच्छे से जो जितनी भी अभी सर्दी आई है उसने बहुत खूब से रगड़े लगाए हैं, बच्चों को लगाए हैं। और फिर बच्चे जब बीमार हो रहे हो तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि माँ जो है माँ बच जाए, माँ को ना कोई मसला बने। तो सेम अब वही है। खैर हमारे तो भी बच्चे जो है वो भी ऐसे ही है, डाउन ही है उनकी भी तबीयत। तो साथ ही मेरी जो तबीयत है वो ख़राब हो गई है। खैर ये तो मौसम के साथ साथ चलता रहता है। और मुझे लगता है हम तो बड़े सख्त जान होते हैं, हमें इतनी आसानी से कोई बनते तो नहीं है मसले। लेकिन ये थोड़ी थोड़ी से जो ज़ुकाम हो गया, नज़ला, खांसी या थोड़ा सा हल्का सा बुखार हो गया तो हमारी सख्त जान पे, सख्त और ढीठ जान पे ना ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करती और हम सीरियस ही नहीं लेते। हम इस बात को इस हद तक लेके ही नहीं जाते कि ये कोई असर छोड़े। तो ऐसे तो ऐसी बातों को तो हम ऐसे ही हवा में उड़ा देते हैं। और देखें कितनी तेज़ी से काम हो रहा है ना। काश कि ऐसे ही सारे काम जो है ना वो जितने देखने में आसान लगते हैं ऐसे ही आसानी से होते चले जाएं तो कभी कुछ महसूस ही ना हो। अच्छा, जब भी मेहमान आने होते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि तैयारी जो है ना वो एक दिन पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ, या जो चीज़ें हो सकती हैं पहले वो ख़त्म कर देती हूँ। फिर उसके बाद मेहमान चाहे रात को आने हो, सेकंड टाइम आने हो, तो मैं अपने नाश्ते के बाद से ना तैयारी जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ। बच्चे हों साथ तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है एंड टाइम पे सारे काम करने। तो अगर पहले से हो तो फिर थोड़ी हो जाती है, टेंशन फ्री हो जाता है बंदा। और यहाँ पे देखिए लज़ानिया जो है वो भी रेडी हो चुका था। और सॉरी मैं वीडियो नहीं बना सकी टेबल पे खाना रख के क्योंकि मेहमान आए थे हमारे लेट। और फिर जब सब बैठे हुए थे तो एक तो मुझे याद भी नहीं रहा था, और जब मुझे याद आया तो मुझे साथ ही शर्म भी आ गई। मैं बना नहीं सकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। हालांकि मेरे दिल में जो गिल्ट भी था है, मैंने इतनी मेहनत से वो मैं सारे क्लिप्स जो है वो मैं बना रही थी, साथ साथ मैं जमा कर रही थी। तो मैं इतना प्यारा टेबल लग रहा था तो मैं बना ही नहीं सकी। सब बैठे हुए थे खाना खा रहे थे तो मैं बनाती, लेकिन वो मैं नहीं बना सकी, सॉरी। लेकिन आपने साथ साथ देख लिया ना कि मैंने क्या कुछ बनाया था। और रेसिपी मैंने किसी की भी शेयर नहीं की क्योंकि कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सबको आता है, सब बहुत ब्रिलियंट कुक है।
ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।